हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं यू कलर्ड माय वर्ल्ड की सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था गुएबाई पेंटिंग कर रहा होता है पर उसे कलर्स नहीं दिख रहे होते। तभी युयान के आते ही उसे कलर्स दिखने लगते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। आगे गुएबाई युयान के पीछे जाने लगता है। युयान और शासान एक आइसक्रीम बाय करते हैं। तभी सैनशन युयान से कहती है, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। युयान कहती है, कोई भी तो नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुएबाई भी वही आइसक्रीम बाय करता है जो कि युयान ने लिया था। कहता है ये उसकी फेवरेट है। फिर गुएबाई अपनी आंखें बंद करता है और युयान को अपने माइंड में सोचकर उसकी स्केच बनाता है। आगे हम देखते हैं कंपनी के ओनर हुआयन से कहते हैं, मुझे तो गुएबाई के बारे में कुछ भी खास रिकॉर्ड नहीं मिला। मुझे लगता है हमें किसी और पेंटर के बारे में सोचना चाहिए। तो हुआयन कहती है, आप फिक्र मत कीजिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आगे हम जिजियान को देखते हैं जो प्रोफेसर के पास आए होते हैं कुछ पेंटिंग्स को देखने। यहाँ मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जिजियान भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ गुएबाई और युयान पढ़ते हैं। जिजियान प्रोफेसर से पूछता है, इनमें से गुएबाई की पेंटिंग कौन सी है? प्रोफेसर कहते हैं, यहाँ उसकी पेंटिंग नहीं है। एक आर्ट स्टूडेंट होकर भी वो एक भी पेंटिंग को कंप्लीट नहीं करता। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लड़का पूरा दिन क्या करता रहता है। कि हम गुएबाई को देखते हैं जो युयान के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे हुआयन का फोन आता है जो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है। लेकिन गुएबाई कहता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। तो हुआयन कहती है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। जो मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ वो एक आर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गुएबाई कहता है, मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। तो हुआयन कहती है, टाइम लेकर इसके बारे में पहले अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फोन रख देती है। फिर वो कहती है, मैं तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं जाने दूंगी। आगे हम गुएबाई को देखते हैं जो युयान को ड्रॉ करते करते क्लास में ही सो गया था। फिर जब उसकी नींद खुलती है तब क्लास शुरू हो चुका था। गुएबाई एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है तो टीचर उसी से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन गुएबाई तो सो चुका था, उसे तो ये भी नहीं पता होता कि ये कौन सी क्लास चल रही है। लेकिन लकीली युयान ठीक उसके पीछे बैठी थी। युयान गुएबाई को आंसर बताती है और गुएबाई टीचर को। फिर टीचर गुएबाई को बैठने के लिए कहते हैं। फिर गुएबाई शुक्रिया बोलने के लिए पीछे घूमता है। लेकिन तभी युयान को उसकी एक फ्रेंड आवाज देती है और वो भी पीछे घूम जाती है। गुएबाई वैसे ही युयान को थैंक्स बोलता है और आगे टर्न हो जाता है। फिर क्लास खत्म होती है और गुएबाई अपनी स्केच वहीं भूलकर चला जाता है। तभी युयान उस स्केच को देखती है और कहती है, ये लड़की कौन है? आगे हम सैनसन को देखते हैं जो एक प्रोग्राम की तैयारी कर रही होती है। वहीं पर हुआयन भी होती है। हुआयन के साथ सैनसन का एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। हुआयन सैनसन को एज अ होस्ट चुनने वाली थी, लेकिन हुआयन को सैनसन का काम पसंद नहीं आता और वो उसे वहीं पर सुनाने लगती है, तुम्हें पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। और उन्हें कुछ एग्जाम्पल देने लगती है। तभी वहाँ युयान आती है और उसे समझाने लगती है। हुआयन पूछती है, क्या तुम भी इस काम में उसकी पार्टनर हो? युयान कहती है, नहीं, मैं तो बस यहाँ उसकी हेल्प के लिए हूँ। हुआयन कहती है, तुम्हारा काम फिर भी ठीक नहीं है, और उन्हें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे सैनसन को भी बहुत गुस्सा आता है और वह अपसेट हो जाती है। युयान उसे कंफर्ट देती है और मोटिवेट करती है। उसे समझाते हुए कहती है, हम आगे और भी अच्छा करेंगे। आगे लिनजियान गुएबाई को हुआयन के प्रोग्राम में चलने के लिए कहता है, लेकिन गुएबाई मना कर देता है। फिर लिनजियान प्रोग्राम में आने के बाद देखता है कि वो अपना रिज्यूमे भूल गया है, तो वो हेल्प के लिए गुएबाई को फोन करता है। आगे हम हुआयन को देखते हैं जिसकी ड्रेस खराब हो गई थी। वो पूछती है, इस ड्रेस को किसने तैयार किया? उसकी ड्रेसर कहती है, सैनसन और युयान ने। तो वो कहती है, उन्हें यहाँ बुलाओ। तो वो युयान को बुला कर लाती है। हुआयन युयान को ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ये सब क्या है, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो? युयान ड्रेस को देखती है और माफी मांगती है और कहती है, मैं अभी इसे ठीक करके लाती हूँ। तभी हुआयन कहती है, तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया, क्योंकि मैंने तुम दोनों के काम को रिजेक्ट किया, इसलिए तुम
तुम दोनों ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। तो यूयान कहती है ये बस गलती से हो गया है, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मैं उस चीज को एक्सप्लेन क्यों करूँ जो मैंने किया ही नहीं। तभी सैनसन वहाँ आती है और कहती है मेकअप रूम में बहुत सारे लोग थे, वही गलती से खराब हो गया होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये हमने किया? तो हवायन कहती है ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे ड्रेस थे, तो सिर्फ मेरी ही ड्रेस खराब क्यों हुई? मैंने जो पैसे दिए थे उसे वापस करो। तो सैनसन गुस्से में उस ड्रेस को हवायन के ऊपर फेंकती है, जिससे हवायन नीचे गिर जाती है। तभी जिजियन वहाँ आता है और हवायन को संभालता है। तभी गुएबाई का दोस्त लिनजियन भी वहाँ आता है। जिजियन कहता है तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तभी लिनजियन कहता है ये सैनसन ऐसी ही है, इसने एक बार मुझ पर भी पानी फेंक दिया था। सैनसन कहती है अपने काम से काम रखो, मैं फिर से कह रही हूँ मैंने वो ड्रेस खराब नहीं की और न ही मैंने उसे धक्का मारा। तभी वहाँ गुएबाई आता है। गुएबाई और यूयान एक दूसरे को देखने लगते हैं कि हम प्रोग्राम का सीन देखते हैं। हवायन की स्पीच कंप्लीट होती है। तभी सैनसन यूयान से कहती है क्या तुम इन बॉक्सेस को बैक स्टेज ले जाने में मेरी हेल्प कर सकती हो? तो यूयान उन बॉक्सेस को ले जाने लगती है। तभी गुएबाई की नजर यूयान पे पड़ती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो यूयान से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। यूयान कहती है क्या बात है? गुएबाई कहता है तुम्हें याद है हम 2 बार मिल चुके हैं, मैंने एक बार आइलैंड पर तुम्हारी जान भी बचाई थी। यूयान कहती है हाँ, पर तुमने बताया नहीं तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई या नहीं। सच में मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था। तभी गुएबाई यूयान को रोकते हुए कहता है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और न ही मैं कोई बुरा लड़का हूँ, मैं तो बस। तभी वो चुप हो जाता है और यूयान वहाँ से जाने लगती है। तभी गुएबाई उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? यूयान घबराते हुए कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? गुएबाई कहता है मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी नजर से दुनिया कैसी दिखती है। यूयान घबराते हुए कहती है मुझे जाना है। तभी गलती से म्यूजिक सिस्टम का बटन ऑन हो जाता है और उनकी बातें हॉल में सबको सुनाई देने लगती है। गुएबाई कहता है सिर्फ तुम ही मुझे नॉर्मल कर सकती हो, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। यूयान घबरा कर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो गिरने ही वाली होती है लेकिन गुएबाई उसे संभाल लेता है। यूयान फिर से खुद को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। गुएबाई फिर से उसे रोककर कहता है क्या आज रात तुम मेरे साथ प्लेग्राउंड में चल सकती हो? यूयान घबराते हुए कहती है तुम करना क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। गुएबाई कहता है मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम्हें मुझे दे सकती हो। यूयान घबरा जाती है। इस तरफ उनकी बातें हॉल में सबको सुनाई दे रही थी। सब लोग गलत समझने लगते हैं, कहते हैं क्या ये पब्लिक कन्फेशन है? यूयान कहती है तुम मेरे बहुत करीब आ रहे हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। गुएबाई यूयान को पकड़कर कहता है तुम ही मेरी लास्ट होप हो। तभी वहाँ हवायन, लिनजियन और सैनसन आ जाते हैं और यूयान वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं हवायन फिर से गुएबाई को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, लेकिन गुएबाई फिर से मना कर देता है। हवायन कहती है क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? लेकिन गुएबाई नहीं बताता। वो कहता है तुम्हें किसी और पेंटर से साइन करवा लेना चाहिए, तुम मुझ पर ही क्यों अटकी हुई हो? हवायन कहती है जब मैं जूनियर थी तब मैंने पहली बार तुम्हें पेंटिंग करते हुए देखा था, ऐसा लग रहा था तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम कुछ परेशानियों से घिरे हुए हो और ऐसे लोग कहानियों को ड्रॉ कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। गुएबाई कहता है कुछ कहानियों में दर्द छिपा हुआ होता है। हवायन कहती है तुम अपनी दर्द की कहानियों को ड्रॉ करते हो, ये भी तो एक टैलेंट है। गुएबाई कहता है मैं सिर्फ एक साधारण सा आर्ट स्टूडेंट हूँ। हवायन कहती है नहीं, तुम साधारण नहीं हो, तुम खास हो। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर गुएबाई के सामने रखते हुए कहती है गुएबाई हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो सब यूयान सैनसन को बता देती है। सैनसन पूछती है तो तुम उसे नहीं जानती? यूयान कहती है नहीं। सैनसन कहती है लेकिन आज तो उसने तुमसे कन्फेस किया, कहीं ये पहली नजर का प्यार तो नहीं? यूयान कहती है ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम कहोगी कि वो मुझसे रिवेंज लेने आया है तो ये हो सकता है क्योंकि मैंने उसकी पेंटिंग खराब कर दी थी। इस तरफ लिनजियन भी गुएबाई से पूछता है वो लड़की कौन है, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है और बाद में तुम हवायन के साथ कहाँ गए थे? ये सब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन गुएबाई उसकी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है शायद मैं उस लड़की को दोबारा नहीं ढूंढ पाऊंगा। लिनजियन कहता है उसे तो ढूंढना आसान है। गुएबाई कहता है क्या तुम जानते हो उसे? लिनजियन कहता है नहीं, लेकिन मैं उसके दोस्त को जानता हूँ। इस तरफ सैनसन भी यूयान से कहती है मैं उस लड़के को तो नहीं जानती, लेकिन वो लिनजियन के पेंटिंग डिपार्टमेंट से हो सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में पता लगा सकती हूँ। इस तरफ गुएबाई लिनजियन से कहता है क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? लिनजियन कहता है तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? गुएबाई कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं?
लिनजियन कहता है क्यों नहीं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आगे हम देखते हैं यूयन के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि सब लोग उसके और गुएबाई के बारे में ही बातें कर रहे थे। कहते हैं क्या तुमने कल की घटना के बारे में सुना, ये वही लड़की है जो कल बैक स्टेज पे उस पेंटिंग डिपार्टमेंट के लड़के के साथ रोमांस कर रही थी। फिर जब वो क्लास में आती है तो उसके क्लासमेट भी उसे टीज करते हैं। हमने सुना कल तुम बैक स्टेज पर उस लड़के के साथ थी। तो यूयन शर्म से पीछे टर्न होकर बैठ जाती है। तभी सैनसन यूयन को फोटो दिखाते हुए कहती है इसका नाम गुएबाई है। इस तरफ लिनजियन भी गुएबाई को फोटो सेंड करते हुए कहता है इसका नाम यूयन है, ये फ्रेंच डिपार्टमेंट से है और बिल्डिंग नंबर 417 में रहती है। आगे यूयन और सैनसन वापस आ रहे होते हैं। तभी यूयन को गुएबाई बाहर वेट करता हुआ दिखाई देता है। उसे देख यूयन छिप जाती है। सैनसन पूछती है क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? यूयन कहती है वो देखो गुएबाई। सैनसन हंसते हुए कहती है ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया होगा। यूयन कहती है तुम जाओ, मैं भी लाइब्रेरी जा रही हूँ, और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर सैनसन गुएबाई के पास जाती है और कहती है क्या तुम यूयन को ढूंढ रहे हो? गुएबाई कहता है हाँ, मुझे उससे जरूरी काम है। सैनसन कहती है हमारी यूयन थोड़ी सी शाय है। गुएबाई कहता है क्या तुम उसे बाहर बुला सकती हो, मुझे उससे बात करनी है, या फिर ये बता दो उसे कांटेक्ट कैसे करूँ? तो सैनसन कहती है देखो ये अच्छी बात नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। आगे यूयन सैनसन से पूछती है क्या वो गया? सैनसन कहती है नहीं। तभी दो लड़कियां गुएबाई से आकर कहती है क्या तुम यूयन को ढूंढ रहे हो, हमने उसे लाइब्रेरी जाते हुए देखा। तो गुएबाई भी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। तभी सैनसन यूयन को कॉल कर कहती है तुम्हारा हंटर जा चुका है, अब तुम नीचे आ सकती हो। तो यूयन भागकर नीचे आने लगती है। इस तरफ गुएबाई भी भागकर ऊपर आ रहा होता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और जहाँ गुएबाई यूयन को देखकर खुश था, वहीं यूयन गुएबाई को देखकर घबरा जाती है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि बाकी एपिसोड आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।